बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। घर में अच्छी खासी रौनक थी। रिश्तेदार, बहन, बेटियां सब ढोल पर नाच रहे थे। पुरोहित जी के घर में उत्सव का माहौल था। आज पूरे 5 साल बाद जाकर इस घर में नन्ही किलकारियां गूंजी थी। वो भी एक नहीं, दो घर की बहू नेहा ने जुड़वा बच्चों का जन्म दिया था। पुरोहित जी का इस कॉलोनी में बड़ा नाम था। पैसा नहीं था पर इज्जत बहुत थी। मंदिर में पूजा पाठ करने का काम करते थे। पुरोहित जी के घर में उनकी पत्नी कमला जी, बेटा गणेश और उसकी पत्नी नेहा और 2 बेटियां सुजाता और सुलेखा थी, जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों बेटियां की शादी धन्य परिवार में हुई थी। पुरोहित जी बहुत सीधे साधे इंसान थे। घर की पूरे बागडोर उनकी पत्नी कमला जी के हाथों में थी, जो स्वभाव की थोड़ी तेज थी। वही बेटा गणेश रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। स्थिति बदतर तो नहीं, पर हाँ इतनी अच्छी भी नहीं थी। गणेश से नेहा की शादी हुई 5 साल हो चुके थे। दोनों ही पति पत्नी नन्हे किलकारियां सुनने के लिए तरसते थे। डॉक्टर को दिखाया पर कोई कमी नहीं थी। इन 5 सालों में जिन जिन मंदिरों में माथा टेक सकते थे उन्होंने माथा टेका, क्योंकि लोगों ने ताने सुनाने में कोई कमी नहीं रखी थी। लोगों के ताने तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते थे, पर घर के लोगों का क्या करें। दोनों ननद और सास मिलकर नेहा का जीना दुश्वार किया करते थे। खैर अब ये मुद्दा नहीं रहा। ढोल नगाड़ों की आवाज में वो सारे ताने दब कर रह गए। आज से नेहा और गणेश बहुत खुश थे। इतनी खुश की स्थिति ना होने के बावजूद भी कर्जा लेकर गणेश ने आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। नेहा ने खूब मना किया था, लेकिन उसे कमला जी ने ये कहकर चुप करा दिया कि बच्चों के भाग का खूब मिलेगा। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ पूजन हो जाने के बाद पेरावनी का कार्यक्रम शुरू हुआ। पेरावनी के नाम पर भी नेहा के मायके वालों से काफी कुछ लिया गया था। पेरावनी हो जाने के बाद लोगों ने भोजन का आनंद लिया और लोग अपने घर रवाना हुए। अब घर में खास रिश्तेदार ही रह गए थे। शाम को बैठकर सब लोग बतिया रहे थे। उस समय बड़ी ननद सुजाता बोली, भाई तूने आयोजन तो बहुत अच्छा किया, पर अपनी बहनों को क्या दे रहा है, जरा वो तो बता। हाँ भाई, सस्ते में हम न निपटेंगे। काफी सालों बाद तुम्हारे घर में खुशी आई है, हम तो भर भर के लेकर जाएंगे। छोटी ननद सुलेखा ने भी कहा, हाँ हमें तो अभी दे दे सबके सामने, बाद में तुम मुकर गया तो। सुनकर हंसता हुआ गणेश अंदर कमरे में गया और वहां से दोनों बहन की विदाई लेता हुआ आया। दोनों के लिए 4-4 साड़ियाँ, उनके पतियों के लिए पैंट शर्ट के कपड़े, बहन और जीजा दोनों के कपड़ों पर 2100 रुपये रख कर ले आया। देखकर ही दोनों बहनें बिखर गई। अरे भैया, ये क्या सस्ते में निपटा रहा है, हमें क्या समझ रखा है हम लोगों को। हमारे ससुराल में ले जाकर ये सब दिखाएंगे तो वो लोग हमारे हंसी करेंगे। कम से कम कोई सोने की चीज तो रख। इतने सालों बाद खुशी आई है तुम्हारे घर में, वो भी एक साथ दो। दोनों कंजूस पति पत्नी सस्ते में निपटाना चाहते हो। दोनों की बात सुनकर गणेश ने कहा, अरे दीदी मजाक मत करो। आपको पता है ना सोने के भाव क्या हो रखा है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें सोने की कोई चीज़ दूँ। जब हैसियत नहीं थी तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत थी। इसके लिए तो तेरे पास पैसे आ गए। अभी तेरी बीवी पर खर्चा करने के लिए भी तेरे पास पैसे आ गए, जो उसके लिए काजू बादाम लेकर आया, और तो और मालिश वाली भी रखवा दी। बस बहनों के देने के नाम पर ही रोना आता है। कैसी बात कर रही हो तुम। वो अभी नई नई माँ बनी है, उसे जरूरत है इन सब चीज़ों की। अच्छा, अपनी बीवी की ज़रूरत का ख्याल है, लेकिन अपनी बहन की इज्जत का ख्याल नहीं है तुझे। और इतना सा तो हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को दे दिया जाता है। अरे ये छोटी तो कल अपने ससुराल जाएगी, पर अभी तेरे जीजा जी मुझे लेने आ रहे हैं। मैं ससुराल जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। माहौल बिगड़ता देखकर
कमला जी बोली, अरे तुम लोग लड़ो मत, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। वो वहाँ से उठकर गणेश के कमरे में चली गई और नेहा से बोली, बहू तेरे पास से कोई सोने चांदी की चीज़ है, तेरी बड़ी ननद को दे दे, इतने शुभ अवसर पर इनको क्या नाराज करना। पर माँ जी मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर कमला जी चुप रही, फिर बोली, बहू तेरे हाथों में जो सोने के कंगन है इन्हें खोलकर अपनी ननद को दे दो। पर माँ जी मेरे पास तो ले देकर यही एक कंगन है, अगर वो भी जीजी को दे दिया तो मैं क्या पहनूंगी। बहू अपने घर की भी इज्जत है, तुझे इनके भाग का और मिलेगा। बड़े जमाई जी आने वाले हैं, फिलहाल तेरे कंगन ही दे दे। आंखों में आंसू लिए नेहा ने चुपचाप अपने हाथों से कंगन खोल कर दे दिए, जिसे लाकर कमला जी ने अपनी बड़ी बेटी को दे दिया। जिसे देखते ही छोटी बेटी बोली, और माँ मुझे तो नहीं दिया। चुप कर, अभी पहले बड़ी को विदा करने दे, तू तो सुबह जाएगी। इतने में बड़े जमाई भी आ गए। कमला जी के कहने पर गणेश ने जमाई जी और सुजाता को तिलक कर विदाई का सामान उनके हाथ में दिया। तब सुजाता के हाथों में सामान के साथ ही सोने के कंगन देखकर जमाई जी बोले, अरे गणेश ये क्या दे रहा है? भाई कपड़ों तक ठीक है, पर ये सोने चांदी की चीज़ नहीं चलेगी, उठाओ इसे अभी के अभी। सब एकट जमाई जी के तरफ देखने लगे तो सुजाता बोली, अरे मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे सोने की चीज़ दी है, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? उन्होंने दिया तो तुमने ले लिया, वो भी छोटे भाई से। तुम्हारे पास क्या कमी है अपने घर की? जी तुम मुझसे बेहतर जानती हो, मना नहीं कर सकती थी। पर वो मैं, अरे बहन बेटियां लेने की ही नहीं होती है, कुछ समझदारी तुम भी दिखाती, बड़ी बहन की तरह बड़प्पन भी दिखाती। अभी के अभी एक कंगन इन्हें वापस करो। अपनी भाभी के गहने उतारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सब कुछ सुन चुका हूँ मैं। ससुराल में अपने झूठे मान के लिए अपने भाई को परेशान कर रही हो। तुम्हारे ननद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा? पति की बात सुनकर सुजाता की नजरें नीचे झुक गई। वही सुलेखा और कमला जी से कुछ कहते हैं ना बना। अरे भाभी से रिश्ते ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारे आने का इंतजार करे, ना कि तुम्हें देखकर मुंह फैले। काश की हर ननद ये बात समझ पाती। आखिर सुजाता को कंगन लौटाने पड़े। आज जमाई जी की समझदारी के कारण नेहा को उसके गहने वापस मिल गए। मेरी आज की ये कहानी अगर आप सबको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।